प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। आए विद्यार्थीगण, हम लोग बारीकी से जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। उसी तरफ बढ़ते बढ़ते हम लोग ऐसे टॉपिक पर आकर आज रुके हुए हैं विद्यार्थीगण, जिसका आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, अच्छे व्याख्यात करेंगे। और वो टॉपिक जो आपका है ना, उस टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं गति और वेग। तो बोलेगा सर कि और अन्य टॉपिक और इस टॉपिक में क्या अंतर है ना। ये टॉपिक जो है ना विद्यार्थीगण, ये टॉपिक जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है। बोलेगा क्यों सर, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इससे ना आपको नॉमेरिकल देखने के लिए मिलेगा। और नॉमेरिकल की मात्रा जो आपके एग्जाम में रहती है, जो स्टूडेंट से छूट जाता है, पंक्ति का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो नॉर्मल पढ़कर याद करके रट करके लोग मार ही देते हैं, बना ही देते हैं ना, चूंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं रहता है। लेकिन जब तक नॉमेरिकल बनाइएगा ना, और एक चीज, यही सब प्रश्न बनाकर, यही सब प्रश्न जो है ना आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाती है और दिलाएगी भी आगे ना। तो इसके लिए क्या करना होगा विद्यार्थीगण? इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को क्लास केंद्रित जो है ना, क्लास रेगुलरिटी क्लास में बनाए रखनी होगी और क्लास में केंद्रित बनाए रखना होगा ना। और देखिए, ये जो टॉपिक है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये काफी जो है ना लंबा टॉपिक भी है। इसको बारीकी से पढ़ेंगे। जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, या तो एक टॉपिक मतलब एक वीडियो में ही क्लियर हो गया है ना, या तो दो वीडियो 2 क्लास तक चला है कुल मिला के। ये आपका जो है ना विद्यार्थीगण स्पीड एंड वेलोसिटी, हम सोचेंगे क्या इसको 3 क्लास में आपका खत्म करें। आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी का जो है ना भाग है दूरी, विस्थापन और कोणीय चाल, ये 3 को है ना भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना अगला क्लास जो होगी ना, उसमें हम लोग जो है ना बाकी के जो शेष बच्चे रहेंगे उसको पढ़ेंगे। और बोलेगा सर जो तीसरा क्लास बोल रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें विद्यार्थीगण हम लोग ना नॉमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जितना भी नॉमेरिकल होगी ना, गति से रिलेटेड ना, गति से रिलेटेड, वेग से रिलेटेड, सारे नॉमेरिकल को पढ़ेंगे। और जो ना टॉपिक वाइज जो पढ़ेंगे, इससे जो संबंधित नॉमेरिकल होगी उसको भी पढ़ेंगे। बोलेगा सर बार बार नॉमेरिकल बोल रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्या? नहीं विद्यार्थी, बहुत सिंपल रहता है। जैसे जानते हैं, जैसे आपको जो है ना कि 2 चीज़ दिया, जो ना एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरे चीज़ का मान निकालना होगा। या फिर ऐसा रहेगा कि 2 चीज़ का मान दिया है, 3 को चीज़ है, 2 चीज़ का मान दिया है, तीसरा चीज़ निकालना है। बहुत सिंपल होता है। बोलेगा सर तो जो है ना बिना विलम्ब के, वो विलम्ब इसको ना श्री गणेश कीजिए ना, स्टार्ट कीजिए ना। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। देखिएगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब गति और वेग का जो आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है दूरी, विस्थापन और कोणीय चाल ना। और कोणीय चाल को समझने से पहले, कोणीय चाल को समझने से पहले दूरी और विस्थापन को समझना बहुत जरूरी है ना। और एक चीज कि आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन पर आए थे ना, तब हम चर्चा दूरी का भी किए थे थोड़ा सा, और जो है ना विस्थापन का किए थे। लेकिन इसमें हम लोग डिटेल चर्चा भी करेंगे। जो आपके एग्जाम में नॉमेरिकल पूछा गया है सवाल, उस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना, आएगा। तो दूरी को पढ़ने से पहले हम लोग को दूरी का डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है ना। तो दूरी का डिफिनेशन जानना है विद्यार्थी हमको सबसे पहले ना। किसका जानना है? दूरी का। यहाँ पर हम लोग दूरी का कॉलम बनाते हैं और जो भी चर्चा करेंगे हम लोग ना, इस साइड जितना भी चर्चा करेंगे तो रुक जाते हैं ना। ऐसे पढ़ना है हम लोग को। एक कम करते हैं कि यहाँ पर जितना भी पढ़ेंगे हम लोग वो करेंगे दूरी से रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग ना। और इसको यहाँ से, हाँ यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ जितना भी पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे विस्थापन से रिलेटेड ना। विस्थापन से रिलेटेड पढ़ना हम लोग को, विस्थापन से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस ना। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर पढ़ लेंगे विद्यार्थीगण। और आशा करते हैं क्या कि आगे जो हम लिखेंगे वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पर पढ़ेंगे कोणीय चाल, कोणीय चाल पढ़ना हम लोग को ना, कोणीय चाल पढ़ेंगे। कुल मिला के ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जानते हैं, इस टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं ना, फिर जो है ना आपके लिए जो है ना कह सकते हैं क्या कि जो है सवाल आप लोग जो, चूँकि जितना हम पीछे पढ़ लिए और ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स ये जो है ना साइंस सब्जेक्ट से आपका हो गया। चाहे आप पॉलिटेक्निक वाले हो, चाहे पैरामेडिकल वाले हो, चाहे आप IITI वाले ही क्यों ना हो ना, सबका क्लियर हो जाएगा। तो आइएगा, दूरी के बारे में हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थीगण? चर्चा करते हैं। दूरी के बारे में करते हैं ना। ये किसी खास समय में, इसका जो डिफिनेशन है विद्यार्थीगण, वो डिफिनेशन जानते हैं क्या है? कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल ना, चले गए पथ की कुल लंबाई को जो है ना दूरी कहते हैं ना। किसी खास समय में, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं ना, किसी खास, तो समय दीजिएगा ना, किसी खास समय में चली गई, किसी खास समय में चली, किसी खास समय में चली गई ना पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को
पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और एक चीज़ समझना, जानते हैं ये जो हम लोग डिफिनेशन, चूँकि देखिए आपको हम बता रहे हैं कि डिफिनेशन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे ना तो इसके आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो आप पूछ रहे हैं आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए हम जो है ना डिफिनेशन को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये पहला चीज़ हो गया क्या कि किसी जो है ना खास समय में चली गई पथ की जो है ना कुल लंबाई को क्या कहते हैं ना, दूरी कहते हैं। दूरी जो है ना विद्यार्थीगण, दूरी जो है एक जानते हैं क्या है, दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। और क्यों है ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में आपको हम बता रखे हैं ना, आएगा। लेकिन फिर भी जब इसको पढ़ा रहे थे एक बार यूनिट डायमेंशन की जो बातें हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे अदिश और सदिश के रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है ना, असाई मात्रक के रिलेटेड पढ़ा है, डायमेंशन के रिलेटेड पढ़ा है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन जब जब बातें दूरी की आएगी, विस्थापन की आएगी तो इसका चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे ताकि आप लोगों का रिविजन भी होते रहे ना। तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। और दूरी का असाई मात्रक जानते हैं मीटर होता है विद्यार्थी ना, दूरी का असाई मात्रक जो होता है, असाई मात्रक मीटर होता है ना, मीटर, मीटर है या होता है ऐसा कह सकते हैं। ये दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी ना दूरी की। आप देखिए दूरी में जो हमको समझना था अपना बेस बनाने के लिए, चूँकि ये आपके एग्जाम में जो है ना आता है, ये तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का ये दोनों टॉपिक हो गया, लेकिन जब हम दूरी पढ़ रहे थे तो ये दोनों का हम आपको बता दिए। और दूरी का जो डिफिनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे कि किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जो ना जो थोड़ी बहुत कसर बची होगी समझने के लिए, जब एग्जाम्पल हम लेंगे ना नीचे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा ना। लेकिन अब आते हैं पहले विस्थापन का, हम लोग क्या कर लेते हैं डिफिनेशन देख लेंगे, जो है ना विस्थापन सदिश है कि अदिश वो देख लेते हैं, और जो है ना विस्थापन का असाई मात्रक क्या होता है वो देख लेते हैं। फिर हम लोग जो है ना एग्जाम्पल साथ में लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल को बारीकी से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। विस्थापन का क्या होता है विद्यार्थी देखेंगे, न्यूनतम दूरी को जानते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिनेशन नहीं है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, सिंपल चीज़ है। तो आपको यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और आपको हम जो है ना बोले हैं विद्यार्थी का ना क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाना है, कॉपी में नोट करना है बारीकी से हर एक चीज़ का, ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए ना तब रिवीजन करने में परेशानी ना हो। तो ये चीज़ करना है, जितना बताया जा रहा है ना उसको फॉलो करना है, नहीं समझे। जब तक फॉलो नहीं कर लीजिएगा ना विद्यार्थीगण फिर कैसे हो पाएगा ना, इसलिए फॉलो करना है और जितना बताया जा रहा है उतना हर एक चीज़ को एक साथ करने का प्रयास करना है। विस्थापन जो है ना वो सदिश राशि है ना, हम लोग बताए आपको कि दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन जो है ना दूरी और विस्थापन एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। ये आपको बताएंगे, जब एग्जांपल बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, सदिश ना, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है ना, सदिश राशि है ना। विस्थापन का असाई मात्रक जो होता है ना इसका मीटर है ना, विस्थापन का भी मीटर ही होता है विद्यार्थी ना। हम बोले दोनों बहुत सारा सिमिलर है एक दूसरे में ना, तो मात्रक इसका मीटर ही होता है। तो विस्थापन का मात्रक या असाई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यही चीज़ को हिंदी में ही लिखते हैं, जब हिंदी लेके चल ही रहे हैं तो मीटर है या होता है। देखिए ये कुल मिला के बाद दूरी का डिफिनेशन, विस्थापन का डिफिनेशन, दूरी जो है ना एक अदिश राशि है, लेकिन जो है ना विस्थापन एक सदिश राशि था, और दूरी का असाई मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का असाई मात्रक क्या होता है ना, हम लोग देख लिए मीटर ही होता है। देखिए विद्यार्थीगण इतना सा आप लोगों को सिर्फ समझना था ना। अब हम जो है ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग क्या कीजिएगा समझ पाइएगा और बहुत ही अच्छे से समझ पाइएगा आप लोग ना। इसलिए जो है ना क्या करना है कि इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करना है बारीकी से, ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, आगे न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी ना हो ना। इस जो ना बॉर्डर को नीचे से हम खत्म करते हैं, ये बॉर्डर इन दोनों को डिवाइड करके रखा है। आप इसका जो एग्जाम्पल लेंगे दोनों में सिमिलर होगी, यहाँ से आप समझ पाइएगा, यहाँ से ही न्यूमेरिकल आपका बनेगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम लोग देखते हैं पहला क्या, दूरी ना। पहले हम लोग क्या समझते हैं, दूरी को समझते हैं। तो समझिएगा विद्यार्थीगण कि कभी आप लोग देखे होंगे क्या कि दूरी कभी होता है क्या है, आप अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हैं या अपने घर से कहीं मेला घूमने के लिए गए हैं, या अपने जो है ना घर से कभी सपोज कीजिए क्या कि आपका कोई महिला मित्र है उससे मिलने निकल गए हैं ना,
और भी काफ़ी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे निकलिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही जाएगा ना, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से, और आपको पहुँचना कहाँ था, यहाँ पहुँचना था ना। ये आपका मंजिल है, ये क्या है आपका मंजिल है। यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चले, यहाँ से चले, इसके यहाँ चले, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आप चल सकते हैं। यहाँ से बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए मानते हैं क्या कि ये जो है आपका 2 मीटर था, ये आपका था 1 मीटर था ना, और ये आपका कितना था, ये भी आपका 1 मीटर था, ये मान लेते हैं। ये 3 मीटर था और ये कितना था, 2 मीटर था। ये हम मान लिए दूरी जैसे जैसे है सबको आपस में हम क्या कर लिए, बांट लिए। अब क्या करना है कि दूरी को आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थीगण ना, कि दूरी को बारीकी से हम लोगों ने क्या कर लिया है, बांट लिया है। अब दूरी को अगर सम्मिलित जोड़िएगा ना कि कुल कितना दूरी जो है, सब कीजिएगा यहाँ एक व्यक्ति था, यहाँ से कहाँ पहुँचा, ये यहाँ अपने मंजिल तक पहुँचा, तो चलने में कुल कितना मीटर का जो है दूरी इन्होंने तय किया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपस में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना, ऐसे जोड़ना है। इसको यहाँ लिखिए ना, वहाँ दिक्कत होगी जब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, तब दिक्कत हो सकती है। तो जोड़िए यहाँ 2 मीटर ना प्लस 1 मीटर प्लस ये वाला 1 मीटर प्लस ये 3 था 3 मीटर और प्लस ये 2 मीटर था ना, ये प्लस है। सबका आपस में जोड़िए, 2 1 3 1 4 और 3 7 और 8 2 9 ना, 9 मीटर कुल जो दूरी जो चला ना, ये 9 मीटर ना। कुल दूरी कितना निकला यहाँ से, 9 मीटर। तो बोलेगा सर समझाना क्या चाह रहे हैं। आइए ना अभी हम मुझे विस्थापन, आप देखिएगा कि यहाँ ही अगर ये दूरी की बात हुई, हम देखिए चूंकि यहाँ से बॉर्डर खत्म कर दिया है, विस्थापन को यहाँ दूरी को वहाँ लिख सकेंगे, क्यों, आपको समझाने के लिए। अब दूरी को यहाँ समझ गए होंगे आप लोग ना। आप देखिएगा नहीं समझे यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हम लगता है क्या दूसरा नंबर विस्थापन को समझिए कि अगर उसी में विस्थापन की बातें आती ना तो क्या होता। हम जैसे बोले कि ये दूरी था, यहाँ से आपको चलना था, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर यहाँ, ये आपका मंजिल था, यही ना हम लोग यहाँ बनाए थे, ये मंजिल था, यहाँ से यहाँ पहुँचना था। अब देखिए दूरी आपको क्या कहती है, दूरी कहती है क्या कि आदि क्या, किसी खास समय में, कोई खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को, यहाँ से जितना ये चला ना घूम घूम कर जहाँ भी आपको जाना था, ये कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को आपस में जोड़ दिए। लेकिन जानते हैं विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन कहता है क्या कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, कि जितना भी कम से कम दूरी को जरूरी। सपोज कीजिएगा आपका जो चूंकि जो दूरी मतलब ये जो आपका रोड बना हुआ है, रोड से आप लोग जाइएगा, सड़क से आप लोग जाइएगा तो घूम के हो सकता है, रोड तो सिंपल एक लाइन बाय लाइन तो होगी नहीं, तो घूम कर जाइएगा, ये दूरी कहलाएगा। अब विस्थापन देखिए क्या है, विस्थापन आपका जो है न्यूनतम दूरी है। सपोज कीजिएगा यहाँ से आपको ऐसे घूम घूम कर ना आप यहाँ पहुँचे हैं, विस्थापन बोलिएगा कि नहीं हम सीधे ही पहुँचेंगे, चाहे किसी का घर क्यों ना हो, हम चल कर पहुँच जाएंगे। अगर कोई खेत मिल जाए, बगीचा मिल जाए, बगीचा होते हुए निकलेंगे। तो जो ना बस विस्थापन का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट दूरी को तय करेंगे ना। तो देखिएगा अगर डायरेक्ट दूरी को तय करेगा ना, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 5 ही हुआ, 6 ही हुआ था, 5 मीटर समझ लिए कुल मिला के दूरी इसका कितना हुआ, 5 मीटर। आप देखिए यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी घूम घूम कर हम लोग पहुँचेंगे ये जगह पर, ये आपका कहलाएगा दूरी। और जो ना न्यूनतम दूरी तो डायरेक्ट कोना कोनी हम लोग पहुँचेंगे, उसको कहेंगे विस्थापन, विद्यार्थी का ना। तो दूरी और विस्थापन को आप लोगों को हमने एग्जाम्पल में बताने का प्रयास किए हैं ना। आप देखिएगा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं समझाने के लिए। ये आपका जो है ना एग्जाम्पल है, इसको आप संभालिएगा अच्छे से, वाक्य करके रखिएगा, जब ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगी। आप देखिए कि सपोज करते हैं क्या कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है जी, घर है, ये आपका घर है, ये घर है आपका ना, ये आपका घर है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, रास्ता बाहर, यहाँ से आए रास्ता निकलने के लिए। आप देखिए ये रास्ता क्या है, यहाँ से निकल के आप देखिए यहाँ से आपको चलना था कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचना था आपको, समझते हैं। ये आपका एक मित्र है ना, एक आपका ये मित्र है, एक आपका मित्र है, ये आपका एक महिला मित्र है, देखिए बहुत बड़ा बाल है। इससे आपको मित्र मिलने का समय आप दिए, इससे आप मिलने के लिए निकले अपने घर से ना। तो रास्ता जानते हैं कैसे, ऐसे करके फिर यहाँ पहुँचना होता है, ऐसे करके रास्ता आपका है ना, ऐसे फिर ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे करके ना, ऐसे करके आपका रास्ता यहाँ पर है, यहाँ पर रास्ता आपका पहुँचती है, तब जाके इससे मुलाकात होगी आपका ना। तो यहाँ से आप चलना, यहाँ से प्रारंभ किए ना, यहाँ से चलना प्रारंभ किए आप, यहाँ से चलते यहाँ से चलते ऐसे घूम घूम के इसके पास पहुँच गए। जब यहाँ से कुल दूरी जो तय किए ना, यहाँ पर इतना घूम घूम कर दूरी तय किए ना, इसको कहेंगे दूरी, इसको क्या कहेंगे दूरी। और यहाँ पर आपका मन था कि एकदम कम दूरी पहुँचना, डायरेक्ट पहुँचना था इतना सा, तुरंत कोना कोनी पहुँचना था, तो इसको न्यूनतम दूरी ये हुआ ना। तो कोना कोनी पहुँचने को हम लोग बोलेंगे, एक कहलाएगा विस्थापन ना। ये घूम घूम कर हम पहुँचे, इसको कहेंगे दूरी। ये हम आशा करते हैं कि आपको समझाने में हम सफल हो गए होंगे ना। आप देखिए इस पर ही नॉमरिकल आपका बनाया जाएगा ना। लेकिन नॉमरिकल बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझना ये है, यहाँ से हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो दूरी निकाले कितना निकल गया, 9 मीटर निकला था, और विस्थापन 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल दूरी होगी ना, दूरी हमेशा जो है ना, देखिए चूँकि ये कोना कोनी आया तो कम दूरी तय किया होगा, ये घूम घूम कर आया ज़्यादा दूरी तय किया। इसका मतलब ये है कि विस्थापन से हमेशा दूरी क्या होगा, बड़ा होगा। विस्थापन से हमेशा दूरी क्या होगा बाबू, बड़ा होगा ना। ये हम आपको
आपको समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थीगण ना। आप बात को समझिए, इस एग्जाम्पल को हम मिटा दे क्या, मेरा माने क्या, उस एग्जाम्पल को मिटा के और अच्छे से आपको बारीकी से हम समझाए, तो इस एग्जाम्पल को क्या कर रहे हैं हम मिटा रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ पाइएगा आप ना, अच्छे से आप समझ पाइएगा तब इस एग्जाम्पल को अगर हम मिटा देंगे तब। आप देखिए कि एक आपको नोट लिखना है ना, नोट क्या लिखना है, नोट आपको एक सेकंड नीचे आपको दिख रहा है क्या नहीं, जैसा हम देख ले अपने कैमरा में ना, नीचे अगर दिख रहा होगा फिर हम नीचे लिखने का प्रयास करेंगे ना, आएगा नीचे आपको थोड़ा सा दिख रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जानते हैं क्या लिखना है हमको, एक नोट आपको लिख के बता रहे हैं ना, नोट समझिएगा, नोट ये है, इस नोट को हम यहीं लिखते हैं ना, नोट लिखिएगा, नोट समझिए, नोट ये है कि दूरी और विस्थापन जो है ना, कभी एग्जाम में आपका पूछा गया ये प्रश्न ना, घुमा के देखिए कैसे पूछा, हम अभी बोले आपको कि हमेशा जो दूरी होगा वो विस्थापन से बड़ा होगा, क्या बड़ा है ना, वहाँ पे हम देखे, अरे दूरी मतलब घूम के जाना और विस्थापन मतलब कोना कोनी जाना, तो कोना कोनी हमेशा आपका दूरी कम पड़ेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दूरी जो होता है ना वो क्या होता है, विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि दूरी और, हम जो नोट लिखा रहे हैं उसको समझिए अच्छे से, दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी होती है, कभी कभी बराबर भी होती है। बोलेगा सर ये कैसे, ये ऐसे कि आपका समझिएगा कि आप जो है यहाँ पर हैं, आपको चलना यहाँ है, आपका सड़क इस ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, इसको आप कौन क्या कर सकते हैं, अरे इसको आप न्यूनतम दूरी में कैसे तब्दील कर सकते, नहीं कर सकते ना, दूरी तो आपका यही रह जाएगा, तो यही दूरी भी कला जाएगा और यही आपका क्या कला जाएगा, यही आपका विस्थापन भी कला जाएगा। इसी क्रम में दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। यही हम समझाना आपको चाह रहे हैं। ये आपका नोट था आपका ए नंबर का नोट था और बी नंबर का नोट, ये क्या लिखना है आपको, दूरी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है जी, वो विस्थापन से, दूरी क्या होता है, विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन अभी हम लिखे आपको कि दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी होता है, इसको ये लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ, ये शर्त है, आपके एग्जाम में ये शर्त पूछा गया, ऐसे ही सब प्रश्न पूछता है कि ये देखिए शर्त क्या था कि दूरी और विस्थापन आप कभी कभी आपस में बराबर होती है, पहली बात। दूसरी क्या कि दूरी जो होती है वो विस्थापन से हमेशा बड़ा होगी, लेकिन ये कभी बराबर भी होगी, ये कभी कभी का चिन्ह नहीं है, कभी कभी की बातें डिनोट करवाती है ना। तो दूरी जो होती है विस्थापन से हमेशा बड़ा या कभी कभी क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ये नोट था दूरी और विस्थापन से रिलेटेड। आप देखिए विद्यार्थीगण, आप लोगों को ना हम एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि दूरी और विस्थापन जब हम नॉमरिकल बनाएंगे ना तब आपको समझ में अच्छे से आएगी। हम चाहते हैं कि इसको एक बार मिटाएं, जितना हम समझाना चाहें अगर वो आप समझ गए ना फिर आपसे नॉमरिकल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं ना, मिटाएंगे, जो नोट नहीं किए उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेना आपको ना। आइएगा इसको, आए विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जो है ना अच्छे से इसको बारीकी से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं ना। हम लोगों ने नोट में एक चीज़ पढ़ा था क्या कि दूरी जो होता है हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा और कभी कभी बराबर भी होगा, ये हमको आपको बता दिए ना। लेकिन जानते हैं विस्थापन कभी कभी जीरो भी होता है, दूरी का कोई ना कुछ मान आ जाएगा लेकिन विस्थापन जीरो होगा। ये कब होती है, इसका शर्त क्या है और इसका प्रश्न कैसा। देखिए हम आपको थ्योरी तो खैर बताते ही हैं, थ्योरी के साथ थ्योरी के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी हम आपको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है ना। आएगा एक आपका नोट क्या था, एक नंबर में नोट में आपका क्या था बाबू कि दूरी जो है ना बराबर होगी हमेशा किससे, विस्थापन से होगा ना। ये चीज़ क्लियर हम लोगों का हो गया है ना। अब देखिए 2 नंबर में एक चीज़ क्या करना है कि कौन जानते हैं दूरी का मान कुछ ना कुछ होगा लेकिन विस्थापन जीरो होगी। बोलेगा सर ये कैसे, ये बताइए ना। तो आइए ना ये चीज़ हम लोग देखते हैं। मानते हैं क्या कि आप यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आपको चलना है क्या, आपको एक मंदिर है ना, एक मंदिर था, यहाँ तक आपको क्या करना है, पहुँचना। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से चले गए मंदिर और मंदिर में पूजा कर लिए और पूजा करने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न हो गए, कहाँ आ गए, जहाँ पर आप जो उपस्थित थे वहीं पर, यहाँ से गए थे आप, फिर ऐसे रिटर्न आ गए ना। और जो है आपके घर से मंदिर की जो दूरी है वो क्या है, 10 मीटर दिया गया है। तो 10 मीटर गए, यहाँ से मंदिर तक जाने में आपको 10 मीटर जाना पड़ा होगा, फिर वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको भी 10 मीटर भी आना पड़ा होगा। तो 10 मीटर मतलब क्या दूरी जानते हैं आपका क्या हो जाएगा, अगर दूरी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 20 मीटर की दूरी आप लोगों ने क्या किया, कुल चला। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर यही चीज़ आप यहाँ पूछ दे विस्थापन,
अगर यहाँ पूछ दे विस्थापन क्या होगा सर, तो अगर जहाँ से आप चले हैं और फिर वहाँ से अपने जगह पर ही आ गए हैं, और हम लोग विस्थापन का डिफिनेशन आपको हम बता रखे हैं कि न्यूनतम दूरी को ना, तो इसका न्यूनतम आप यहाँ से चले ही फिर यहाँ पहुँच ही गए, तो इसकी न्यूनतम दूरी तो यही हो गया ना, मतलब जहाँ से चले वहीं रुक गए, आप आ गए हैं। आप देखिए विस्थापन ये शर्त को नहीं लेके चलते कि आप इतना चले इतना परेशान हुए तो आपका जो है ना कुछ मान दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से चले फिर वहाँ आ ही गए, तो आपका कार्य क्या हुआ, कुछ किए कहाँ आप, तो विस्थापन इसीलिए यहाँ इस क्रम में 0 होती है। और भी कई जो है ना जगहों पर विस्थापन 0 होगी, कहाँ कहाँ होगी वो आपको हम बताते हैं ना। ये देखिएगा 3 जो है ना क्रिया होती है, होती तो और भी है, लेकिन 3 मुख्य क्रिया जो आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी जहाँ विस्थापन का मान 0 होगा। पहला देखिए क्या होगा कि अगर कोई वस्तु को क्या किया है ना ऊपर की ओर लेके, ऊपर से ऊपर फेंके ना, कोई वस्तु को थ्रो ऊपर की ओर फेंके, आप ऊपर चले गए वस्तु, जहाँ तक उसका गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा वस्तु विराम अवस्था में आके फिर रिटर्न आके अपनी जगह पर रिटर्न आ जाएगा, पृथ्वी पर ही आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से मानते हैं क्या ये किया है कि ना 9 मीटर, और उधर से 9 मीटर फिर आया, 9 मीटर आया होगा तब ना नीचे फिर आया, तो कुल दूरी अगर कहा जाए तो 9 दूनी 18 मीटर दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए विस्थापन, तो जहाँ से आप गए फिर वहीं रिटर्न आ गए, तो इस क्रम में ना जानते हैं क्या होगा, विस्थापन का मान 0 होगा। इसलिए इस जगह हम लोग लिखेंगे ना, इस जगह जानते हैं क्या लिखेंगे, इस जगह लौटना ना, लौटना जाना और लौटना, या फिर लौटना कह सकते हैं, ये गया फिर उधर से रिटर्न आ गया। इस क्रम में क्या होगा, विस्थापन का मान 0 होगा। जैसे यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ से गया फिर वहाँ से लौट गया, तो लौटने के क्रम में क्या होगा, विस्थापन का मान 0 होगा। दूरी का मान जो जितना मान होगा विभिन्न तरीके से अलग अलग हो सकती है, लेकिन विस्थापन का मान 0 होगा ना। एक क्रम में ये हो सकता है, और दूसरे क्रम में जानते हैं क्या हो सकता है, दूसरे क्रम में वृत्तीय पथ पर ना, वृत्तीय पथ बोलेगा सर ये वृत्तीय पथ के बारे में बताइए ना, तो आइए ना समझते हैं हम लोग ना। देखिए ये आपका जो ना वृत्त है ना, मान लेते हैं क्या आपको इस जगह पहुंचना है, इस जगह क्या करना है, पहुंचना है। आप जो है कि यहाँ पर पहुंचना है आपको, और आपने क्या किया कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से आप लोगों ने चला तो यहाँ तक अपनी जगह पर तो पहुँच गया, लेकिन क्या क्या बोला क्या इधर से उतनी ही दूरी पर रहा था अपने जगह पर आने के लिए, फिर यहाँ से आकर फिर यहीं आप आके रुक गया। तो इस क्रम में जानते हैं आपका क्या होगा, वृत्तीय पथ पर इस मान पर भी आपका मान जानते हैं क्या होगा, विस्थापन का 0 होगा। बोलेगा सर ये सब क्यों बता रहे, इसलिए बता रहे, ये न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है ना, आपको जो है ना आप कंफ्यूज आप ना करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना। ये 2 क्रम में क्या होगा, आपका विस्थापन का मान 0 होगा। और एक होगा जानते हैं कहाँ पर, जब विरामावस्था जो कोई कार्य ही नहीं करेगा, कहीं दूरी तय ही नहीं करेगा, वो विरामावस्था में फिर जो क्या होगा आपका जी जो है विस्थापन का मान क्या होगा, 0 होगा। विरामावस्था में क्या होगा, विस्थापन का मान 0। ये कुल मिला के 3 स्थिति थी जो विस्थापन 0 हो सकता था। दूरी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। आइए कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग हैंडल करते हैं, न्यूमेरिकल को बनाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए वो न्यूमेरिकल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मानते हैं क्या कि ये जगह है, ये क्या है, जगह है, या न्यूमेरिकल ही लिख दिया क्या, रुकिए आपका हम जो है ना क्वेश्चन बैंक से सारा प्रश्न को निकाल कर रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को हम लिखा ही रहे विद्यार्थी का ना, देखिए हाँ देखिए प्रश्न को देखिए क्या है प्रश्न, पहले इस प्रश्न को देख लिए। 1 नंबर प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, देखिए क्या दिया गया कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ऐसे प्रश्न था विद्यार्थीगण। और जो है ना आपका क्या कर दिया था, एक जो है आपका चूंकि चित्र के बारे में चर्चा करते चित्र भी दे दिया गया, जानते हैं कैसा चित्र था, ऐसा था, उसके बाद ऐसा है, फिर ऐसा है, ये आपका चित्र है ना, ये आपका क्या है चित्र, और मान सबका दे दिया गया है ना। नीचे दिया गया चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना था। ये दिया है आपका 4 मीटर, ये दिया है आपका 3 मीटर, इसका मान 4 मीटर, इसका मान कितना है 3 मीटर, ये मान आपका दिया गया है कुल मिलाकर। आप जो है कि यहाँ से चित्र ऐसे बना दिया, बहुत सिंपल था, सिर्फ चित्र की सहायता से भी आप बना सकते थे। यहाँ पर था ये मान दे दिया गया, यहाँ से यहाँ का मान जो है ना, हाँ ये आपका ऐसा प्रश्न था और कुछ नहीं दिया गया है। देख लीजिए आपका ऐसा प्रश्न विद्यार्थीगण, ये चित्र दे दिया गया है, ये जो है आपका कितना है 3 मीटर है, 3 मीटर। इसको हम नीचे रख देंगे। इस सवाल को आप लोग समझिए। अगर आप लोग जो है ना अभी तक जितना बताए हैं समझाएं आप लोग समझने में सफल अगर हो गए हैं तो ये सवाल आप लोग बना सकते हैं ना। आए विद्यार्थी इस सवाल को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर आप लोग पिछले जितना भी हम बताए हैं इस क्लास में वो सब अगर समझ लिए हैं तो न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएगा। न्यूमेरिकल बनना बहुत जरूरी है ना। आइएगा
कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना। तो देखिए अनुपात, अनुपात मतलब क्या कि जैसे दिया गया है क्या A/B, तो इसका ही मतलब हुआ A अनुपात B। क्या दिया है क्या 6/3, इसी का मतलब हुआ 6:3। मतलब ये हुआ कि अनुपात के दूसरे जगह पर जो मान रहता है ना, इससे इसका भाग लगता है, मतलब A ऊपर और B नीचे, मतलब भाग को ही अनुपात हम लोग कहते हैं। सिंपल चीज़ है, तो अनुपात आप लोग समझ गए। आइए अब बनाते हैं। देखिएगा आपको, देखिए मान, यहाँ से देखिए दूरी और विस्थापन का मान निकालना है। तो यहाँ से एक व्यक्ति चला है और यहाँ तक पहुँचा है, ये दूरी। तो दूरी हम लोग देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी निकालना था तो 4 मीटर प्लस ये 3 मीटर फिर चले हैं, फिर यहाँ आके फिर यहाँ से यहाँ 4 मीटर चले हैं, प्लस फिर यहाँ से यहाँ चले 3 मीटर, अपने जगह पर पहुँच गए। तो 4 3 7 और 4 11 और 3 14, मतलब 14 मीटर कुल मिला के हम लोग क्या करें चले। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कुल मिला के दूरी निकल गया। आप देखिए, लेकिन यहाँ पे दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी तो मालूम हो गया, विस्थापन मालूम होगा तब तो उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या हम लोग ये परिभाषा जानते हैं कि जो है ना, न्यूनतम से न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो इसका न्यूनतम दूरी क्या होगा, यही हो सकता है ना, कोण ऐसे ही आ सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे हो सकता है। लेकिन इसका मान कहाँ पता है हमको, मान निकालना है ना। देखिए इसको एक ट्रिक पर निकालिए। बोलेगा सर ये कौन सा ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं है, ये आप लोग 10th में पढ़े हुए हैं ना। 10th में क्या पढ़े हुए हैं कि आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद है कि ये इसको मान लिया आधार, ये क्या हुआ, सॉरी ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण का मान दिया रहा है, यहाँ कर्ण है, ये भी यहाँ क्या हो गया आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद है। कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग उपयोग करते हैं जी, कर्ण निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या कि आधार लंब का स्क्वायर प्लस, इस प्लस ही है ना जी, हाँ, और जो है कि आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका फॉर्मूला कर्ण निकालने के लिए है और ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, तो ये कर्ण निकालना है। तो इसका क्या दिया है, लंब जी 4 दिया है और आधार कितना दिया है विद्यार्थीगण, देखिए क्या दिया है 3 दिया है। तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बनाने के लिए। 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 ना, 9 चौक 15 मतलब 25 का रूट, और रूट से बाहर करेंगे 5 है 25, और इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 5, इसका मान कितना आ गया 5। यहाँ से गौर कीजिए, इसका भी क्या था लंब, लंब था इसका 4, आधार था 3, इसका भी लंब है 4, ये आधार 3, इसका मतलब 5, ये हुआ तो 5 ये भी होगा। बोलेगा सर अलग अलग होता तो अलग होता, तो फिर एक बार कर्ण निकाल के इसकी दोनों का मान निकाल लेते हैं। सिंपल था बना। देखिए पहले समझिए बात को, अगर नहीं समझे एक बार और हम रिपीट करेंगे, लेकिन समझने का प्रयास करना है पूरा, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। नॉमरिकल जितना आएगा इसी जो है चैप्टर से ज़्यादा भर भर कर आता है प्रश्न, ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, आएगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग 5 5, इसका मतलब है क्या, दूरी हम लोग का 14 मीटर निकल गया है ना, ये ना दूरी निकल गया है। अब हम लोग निकालते थे विस्थापन निकाल रहे थे ना, तो विस्थापन भी हम लोग अब निकलने में आसानी है। 5 5 मान जब मीटर मीटर याद हो, मतलब कि निकल ही गया है। तो 5 मीटर प्लस 5 में इक्वल टू 10 मीटर, ये हुआ विस्थापन। हम लोग जानते हैं कि दूरी जो होता है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा है। क्या यहाँ बराबर है, बड़ा है ना, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है, लेकिन ये प्रूफ हमको करना था, यहाँ हमको अनुपात निकालना था। तो अनुपात किसका किसका जी, यहाँ निकाला था दूरी और विस्थापन का, दूरी इधर और विस्थापन उधर। तो दूरी कितना है 14 और अनुपात कितना 10 ना, विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ये आपका दूरी है और ये आपका क्या है विस्थापन ना, ये आपका विस्थापन है। इसको आप कटा सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बोल रहे हैं भाग ही है 14/10, इसको कटाइए 2 सत्ते ना और 2 पंचे, मतलब 7/5 ऑप्शन में रहे तो ये मारना है, या 7:5 रहे तो इसको मारना है ना। ये आपका उत्तर आता है। ये आपका नॉमरिकल है, काफ़ी सिंपल है। आशा करते कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी ना। और प्रश्न ऐसा ही नहीं पूछता है, प्रश्न जो है ना और आपका पूछा गया ना, और प्रश्न क्या है उस प्रश्न को भी हम लिखते हैं ना, उस प्रश्न को भी हम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे लोग ना, उस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए उस प्रश्न का नाम है, हाँ ये प्रश्न को लिखना काफ़ी लंबा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न को लिख दें जी, लिखना तो खैर जरूरी है। प्रश्न को लिखते हैं, फिर उसको समझने का बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए विद्यार्थीगण, इसी 3 प्रश्न को रिपीट करता है। एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, बाकी का शेष 2 प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग देखिएगा ना और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो है ना जब ऑब्जेक्टिव की टाइप का जब हम आपको बताने आएंगे ना, तो इस पर और भी रिवीजन आपको अलग अलग विभिन्न जो है ना नॉमरिकल से आपका जो है ना चक्कर करवाएंगे ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉमरिकल को पढ़िए, दूसरा नंबर, पहला नंबर वहाँ था, हम उसको मिटा के तीसरा नंबर पर लिख दिए गए ना। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊँचाई तक फेंका जाए है, फेंका जाता है कि कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई तक क्या जाता है, फेंका जाता है, और वह वस्तु पुनः अवस्था में आ जाती है, मतलब पुनः अपने जगह पर आ जाती है। यहाँ से गया
फिर अपने जगह पर इसी जगह आ गई ना, इसी जगह अपने सिमिलर जगह पर आ जाती है। तो दूरी और विस्थापन का अंतर ज्ञात करना ना, 5 मीटर का इसका मतलब 5 मीटर ये नीचे आई भी होगी। आप क्या बोल रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, वहाँ भी 1 नंबर प्रश्न में अनुपात ही पूछा था विद्यार्थी का, यहाँ भी अनुपात ही पूछा जा रहा है ना। आप समझिए कि यहाँ हम आपको भी बताए थे कि अगर कोई वस्तु लौटे अपने जगह पर पुनः तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, और दूरी तो आपस में जोड़ ही देंगे। तो इसका दूरी कितना हो रहा है, दूरी इसका 5 मीटर ऊपर गया था, फिर 5 मीटर नीचे आया, इसका मतलब यह कुल मिलाकर कितना हुआ, 10 मीटर इसका दूरी हुआ। और रही बात अगर विस्थापन की बात कहा जाए ना, विस्थापन अगर सोचा जाए तो विस्थापन जब अपनी जगह से गया 5 मीटर ऊपर, फिर 5 मीटर अपने जगह पर रिटर्न ये आ गया है, इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, 0। दूरी का मान 10 और विस्थापन का मान 0। अब क्या बोला है कि ये जो है ना हम लोग क्या दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या करना है, तो पहले लिखना है दूरी को, दूरी आपका 10 है, अनुपात कितना, विस्थापन 0 है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि ऊपर जो है ना संख्या ऊपर, नीचे 0, 0 से भाग देंगे कितना आएगा, इन्फिनाइट। लेकिन हमको अनुपात में पूछा है, मान पूछता तो इन्फिनाइट मारते, लेकिन अनुपात पूछा है तो 10 अनुपात 0 इसका आंसर होगा। विद्यार्थीगण आशा करते ये भी आपको समझने में सफल हो गए होंगे। 3 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न जो है ना इसको समझिए बहुत ही सिंपल है। ये 3 टाइप का प्रश्न रहता है, इस तीनों टाइप को हम बारीकी से आपको क्लियर कराने में जितना भी हो सकता था उतना जितना हमारी जो है ना कोशिशें हो सकती थी वो सारी कोशिशें लगा आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझने में इसको सफल हो गए होंगे। ये इसको समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर ना 2.1/2 चक्कर लगाती है तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 हो, मतलब एक वृत्त है ना, वृत्त है, वृत्त का क्या बोल रहा है कि इसका पथ का जो त्रिज्या है नहीं जानते हैं कितना है, 7 मीटर। ये इसके द्वारा जो है सवाल के द्वारा ये बोला जा रहा है। आप देखिए क्या बात है कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर जो है 2.1/2 चक्कर लगाता है, उसको भूल जाइए, इतना चक्कर वो लगाता है, जैसे 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर इतना, मतलब वही लिखा हुआ है कि 2.5 चक्कर लगाता है वो। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, दूरी और विस्थापन दोनों पूछा है, दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना हो, 7 हो। तो देखिएगा पहले हम लोग दूरी समझते हैं, विस्थापन तो यहाँ से क्लियर है कि अगर इसकी दूरी कुल इसको क्या करना है जी, इस जगह पर मतलब पूरा वृत्त का चक्कर लगाना है ना बोल रहा है। तो इस वृत्त को यहाँ से यहाँ अगर लाएंगे ना, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये आधा हमको यहाँ से त्रिज्या मालूम है, यहाँ पर इसका भी 7 ही होगा ना, त्रिज्या मतलब आधा दूरी कहीं नहीं लिया रहता है बाबू। आइए यहाँ से यहाँ 7 मीटर, इसका मतलब अगर यहाँ से हमको विस्थापन कहा जाए ना, अगर विस्थापन कहा जाए विद्यार्थी का ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब दूरी कहा जाए ना, जब दूरी कहेगा तो दूरी कहेगा जानते हैं क्या करेंगे, 2πr। जब बोले सर 2πr क्या, कि वृत्त की पूरी जो निकालना है, पूरे तय न कर रहा है, पूरी परिधि की बातें हो रही है, तो क्या होगी दूरी 2πr, और जितना चक्कर लगा रहा है उसके आपस में क्या करेंगे, गुणन करेंगे। कितना लगा रहा है, 2 दूनी 4 1 5/2 चक्कर लगा रहा है। बोलेगा सर इसको सॉल्व कीजिए ना, तो आइए ना, 2 का 2 गुना पाई का 22/7 और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करेंगे, r मतलब त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या का मान 7 दिया है, 7 गुना 5/2 भाग दीजिए। अब ना ये 7 क्या होता है, कटता है 2 से 1, 11 कटेगा, 11 5 55 दूनी 110 मीटर। ये आपका क्या हो गया, दूरी का मान हुआ। ये दूरी और विस्थापन तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये विस्थापन का मान जो है ना 14 मतलब 14 और दूरी का मान कितना 110 मीटर। ये 3 प्रकार का टॉपिक का प्रश्न पूछा जाता है। ये तीनों टॉपिकों को हम आपको बता दिए ना। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रही है, तो हम आशा करते हैं क्या कि इतना सा आप अगर समझ गए ना, तो हम जो सोचेंगे क्या कोणीय चाल सोचे थे इसी में बता देंगे, इसी वीडियो में। तो परेशान नहीं होना है, कोणीय चाल को हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना। देखिए पढ़ना हमको उतना ही जितना हम अच्छे से खा सके, पचा सके और अच्छे से उसको ना समझ सके। इसका जितना ऑब्जेक्टिव होगा ना वो हम आपको करा देंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में आपको हम कोणीय चाल, बाकी जो गति और व्यय का जितना शेष बातें हो जाएगी उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सारे लोग जो है ना ये पढ़ने में और समझने में संतुष्ट हो गए होंगे ना। तो इस वीडियो को विद्यार्थियों ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। इस क्लास को हम यहीं जो है ना अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।